सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल सरकारी नौकरी को, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर टिक करिए। वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। तो दिव्यांग अभ्यर्थियों ने भी हार नहीं मानी है, उनका संगठन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। केंद्र एवं राज्य की सरकारी नौकरी में क्षैतिज आरक्षण का पूरा लाभ दिव्यांग अभ्यर्थियों को नहीं मिल रहा है। इस संबंध में दिव्यांग अधिकारी मंच के अध्यक्ष हैं डॉक्टर ब्रिजेश कुमार शुक्ला करुणेश पांडे। उन्होंने कहा कि भर्तियों में विज्ञापन में तथ्यों को छिपाया जाता है, उसमें यह नहीं बताया जाता है कि अभ्यर्थियों को, जो दिव्यांग लोग हैं, उनको कितना % आरक्षण दिया जाएगा, जबकि 4% आरक्षण इन लोगों को मिलना ही मिलना चाहिए। लेकिन हर एक भर्तियों में 3% और इससे कम आरक्षण दिए जाते रहे हैं, जिसका खासा विरोध अभ्यर्थियों ने किया, लेकिन कुछ खास प्रभाव इन लोगों के ऊपर नहीं पड़ा। अभी अभ्यर्थी भूख हड़ताल, बहुत बड़ा भूख हड़ताल करने वाले हैं। इन लोगों के संबंध में ये कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी जितने भी हैं सब लोग जुटे। किस तारीख को जुटना है तो 6 फरवरी को सभी लोग चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में, जो प्रयागराज में स्थित है, वहां पर सब लोग इकट्ठा हों और धरना प्रदर्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें, ताकि सरकार के ऊपर एक प्रेशर बन सके और इन दिव्यांग अभ्यर्थियों के विषय में कुछ सोचा जाए। खंड शिक्षा अधिकारी का आपको पता होगा रिजल्ट आ गया है और इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड भी आ चुका है। तो अभी इसी बीच एक नया मामला 69,000 की तरफ उठ गया है। हुआ क्या है, आरक्षण संबंधी मामला, जैसे कि एमआरसी का मुद्दा चल रहा था 69,000 में, ठीक उसी तरह का है। इसमें अभ्यर्थियों को लगभग 83 अभ्यर्थियों को चयनित हो जाना चाहिए था, जो कि आरक्षित वर्ग के थे, लेकिन 31 अभ्यर्थियों का ही चयन हुआ है। 69,000 में यही हुआ है। 69,000 में लगभग 15,000 ऐसे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं जिनका नुकसान हुआ है। उसमें अगर बात करें तो लगभग 7 से 8,000 ऐसे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं जिनकी सीटें जो हैं वह ओबीसी से दी गई हैं अथवा आरक्षित वर्ग से दी गई हैं। ऐसा बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अगर आप आरक्षण के नियमों को देखेंगे 50% जो सामान्य को मिलना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा मिला है, जो कि एक अधिकारियों ने गलत काम किया है। अभ्यर्थियों का इसमें कोई दोष नहीं है जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, लेकिन अंततः कहीं ना कहीं एक ऐसा पड़ाव जरूर आएगा जो उन अभ्यर्थियों को नुकसान पहुंच जाएगा जो कि दूसरों की सीटों पर हैं, जो कि अभ्यर्थियों को तो नहीं पता है कि दूसरे की सीट पर है, क्योंकि वे तो बस नौकरी लिए हुए हैं, बस उन्हें इतना ही पता है। तो सरकार का काम है कि किस तरह आरक्षण का काम कर रही है, लेकिन सरकार बस एक दूसरे को लड़ाने का काम करती है। तो ये कोई नई बात नहीं है जो आप हेडिंग देख रहे हैं कि दूसरे की जगह पर परीक्षा देता पकड़ा गया पटना का युवक। खासकर रेलवे की परीक्षा में अगर कोई किसी का एग्जाम देता पकड़ा जाए तो कोई नई बात नहीं है, या आम बात है, एक फैशन आ चुका है। तो पकड़ा गया, फिर पकड़ा गया तो फिर दूसरा नहीं पकड़ा जाएगा। समूह ग की भर्ती के लिए काफ़ी हो हल्ला है कि यूपी SSSC का पहले पेट कराया जाएगा, उसके बाद सबका चयन किया जाएगा। तो पेट का जो पाठ्यक्रम है वह यहाँ पे दे दिया गया है। 100 प्रश्न लगभग पूछे जाएंगे, 2 घंटे की परीक्षा होगी, माइनस मार्किंग जरूर होगी, 0.25 माइनस मार्किंग इसमें की जाएगी, यानी कि एक सवाल गलत होने पर 1/4 अंक कटेगा, 0.25 अंक कटेगा। और पाठ्यक्रम में जो जो इसमें सिलेबस में शामिल है, जो जो सब्जेक्ट, वहाँ आप देख सकते हैं, इस राउंड में कर रहा हूँ यहाँ पे, इतनी सारी चीज़ें आएंगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, ये यहाँ तक है पूरा। तो ऐसे ये सिलेबस है जो कि हर परीक्षाओं में रहता ही है। यूपी SSSC की पहली परीक्षाओं में भी यही था, कुछ विशेष इसमें परिवर्तन नहीं हुए हैं। इसमें जो 6 प्रश्न आएंगे शुरू के 10 अंक के होंगे, बाकी जो शेष प्रश्न बच जाएंगे वो 5-5 अंक के होंगे। तो समूह की भर्तियों में ये भर्ती प्रक्रिया जारी करने का एकदम सहमति बन गया है और जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी किया जाएगा। कितना वो आदेश जारी करेंगे अप्रैल के बाद ही होगा, क्योंकि आपको पता होगा अप्रैल में चुनाव ना होने हैं। तो अप्रैल के बाद ही वैकेंसी निकलेगी, तब तक यूपी बोर्ड का एग्जाम होकर के शायद उसका भी रिजल्ट आ चुका होगा, जबकि यूपी बोर्ड के एग्जाम के बाद ही अक्सर यूपी SSSC की वैकेंसी निकलती आई है। तो अभी भी वही होगा, उसके बाद ही वैकेंसी निकलेगी। तो अभी जो लोग इंतजार कर रहे हैं यूपी SSSC का या उसमें संबंधित जितने भी पद हैं लेखपाल वगैरह का, तो लोग अप्रैल तक वेट करें, उसके पहले वैकेंसी नहीं आने वाली। DLED में भी बात करें तो उसमें कोई नई बात नहीं है। DLED में भी एक पेपर लीक हुआ था, एक अभ्यर्थी के हाथ पर खूब बढ़िया से लिख रहा था आंसर वगैरह। तो हिंदी और अंग्रेजी के पेपर आउट हो गए हैं, एक गिरफ्तार किया गया है। व्हाट्सएप में दोनों पेपर मिले हैं। व्हाट्सएप बड़ा आसान प्रक्रिया है, तुरंत ही कम उसको KB MB में बना करके जल्दी से भेज देता है। तो सबसे बढ़िया एक ऑप्शन इनके पास ये है और सबके मोबाइल में उपलब्ध भी होता है। तो व्हाट्सएप का काफ़ी यूज़ हो रहा है और साथ ही काफ़ी मिसयूज़ भी हो रहा है, मिसयूज़ देख सकते हैं। तो सारा पेपर पहुंचने के बाद जब सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से पूछा गया कि क्या कोई नकल वकल हुआ था, तो ये कह रहे नहीं, कोई नकल नहीं हुआ है। DLED का पेपर जो है आउट नहीं हुआ है, ये सब केवल फ्रॉड बात कर रहे हैं अभ्यर्थी। जैसा कि 69,000 में भी ये हुआ था, पेपर लीक हुआ था, उसके बाद ये लोग कह रहे थे कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, अभ्यर्थी ऐसे ही हल्ला कर रहे हैं।
तो बीईओ के चयन में ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो सवाल उठे हैं, आप अभ्यर्थियों को देख सकते हैं हाथ में बैनर पोस्टर लेते हुए इन अभ्यर्थियों ने मांग की है कि बीईओ में, इन्होंने लिख रखा है बैनर पोस्टर में, बीईओ में 27% ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं। भाई सही भी बात है, जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं जिनका 27% फिक्स है कि हमको मिलना ही मिलना चाहिए, तो ऐसे में 27% उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है, यही बात वो अभ्यर्थी पूछना चाहते हैं। 27% निकाल दिया जाए, जितनी सीटें बन रही हैं उतनी सीटें तो दो हमें, बाकी हमको दूसरे का नहीं चाहिए। लेकिन ये इधर उधर का क्या करते हैं, सीटों को इधर उधर बांट देते हैं, जिससे भर्ती फंसाने का काम होता है। तो बीईओ की भर्ती अब लगभग अंतिम चरण में है। हमें लगता है 8-10 फरवरी तक इन सभी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो इसी फरवरी के लास्ट वीक में शायद इन लोगों की ज्वाइनिंग वगैरह करा दी जाए। तो फिलहाल अभी काफ़ी सोचने वाली बात यह है कि मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया है। हाई कोर्ट इसे कहीं फंसा न दे वैकेंसी को, अभ्यर्थियों को तो थोड़ा सा डर बना ही हुआ है। प्राचार्य भर्ती की बात करें तो इसमें परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी हो गई, 7 सवाल हटा दिए गए। सोचिए कितने महारथी थे वे जो पेपर बनाए। 69,000 में भी शायद यही लोग पेपर बनाए होंगे, चाइनीज के रिश्तेदार रहे होंगे, क्योंकि उसमें भी 5 से 6 प्रश्न ऐसे थे जो कि अभी कोर्ट में झूल रहे हैं। देखिए कब तक झूला झूलता है यह 5 से 6 प्रश्नों वाला उत्तर कुंजी का मामला, लेकिन वह भी लगभग अंतिम चरण में है। तो अगर 5 से 6 अंक बढ़ते हैं अभ्यर्थियों के, तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उन लोगों का 84 या 85 नंबर रहेगा। तो ऐसे में वे अभ्यर्थी पास हो सकते हैं, पास होने के चांसेज हैं। ऐसे में जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं 91 से 92 नंबर अगर उनके आ जाते हैं, अगर उनके हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की मिलाने के बाद, तो उनके 5 से 6 अंक अगर बढ़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनका 97 पूरा हो जाएगा। तो 90-97 का ये जो एक महान बॉर्डर है जो कि अभ्यर्थियों के लिए भी रुकावट का कार्य कर रहा है, उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि इस बॉर्डर से दूर हैं, ऐसे अभ्यर्थी पास हो जाएंगे और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का चयन होगा। वो लोग भी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। हो सकता है 22,000 सीटें जुड़ें तो इन लोगों को भी मौका मिले। कुछ लोगों का इसमें गुणांक भी ज़्यादा होगा, तो ऐसे में मौका इन लोगों को मिल सकता है। तो फिलहाल अभी प्रतीक्षा रहेगा उत्तर कुंजी विवाद का, जो मामला भी लगा हुआ है हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में, और मामला जैसे ही निपटारा होगा तुरंत ही आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी बस इतना ही, धन्यवाद।